प्लानिंग एक ऐसी कवायद है जिसमें अक्सर लोग उलझे हुए और कंफ्यूज नजर आते हैं। लेकिन अगर थोड़ा समझदारी से काम लिया जाए तो आप अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं। चलिए आज एक उदाहरण से आपको समझाते हैं कि कैसे आप अपनी कमाई पर टैक्स की सबसे ज्यादा बचत कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट। बिस्तक पर 1 फरवरी से बजट कवरेज में जुड़िए। क्या इनकम टैक्स की धारा एटीसी की सीमा बढ़ाई जाएगी? नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स रेट बदली जाएंगी? आप अपनी राय हाँ या न में दर्ज करवा सकते हैं प्रोबो पर, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए, अगर आपकी कमाई 10 लाख रुपए है तो आप पर कितना टैक्स लगेगा? सरकारी नियम के हिसाब से तो 10 लाख रुपए तक की कमाई पर पुरानी टैक्स व्यवस्था में 20% टैक्स लगता है। यानी आप पर टैक्स की देनदारी बैठती है पूरे 2 लाख रुपए। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे 10 लाख रुपए की सालाना कमाई पर आप पूरा टैक्स बचा सकते हैं, यानी जीरो टैक्स। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, इसे यहां समझते हैं। सबसे पहले तो सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर सीधी 50,000 रुपए की छूट दी है। यानी आपकी 10 लाख रुपए की कमाई से 50,000 रुपए घटा दीजिए, अब बचते हैं 9.5 लाख रुपए। अब बात करते हैं एटीसी की। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन एटीसी के तहत आपको 1.5 लाख रुपए की और छूट मिलती है। इसमें आप ईपीएफ, पीपीएफ, ईएलएसएस, एनएससी और बच्चों की ट्यूशन फीस के तौर पर सालाना 1.5 लाख रुपए का फायदा उठाते हैं। इस हिसाब से आपकी इनकम और घटकर रह जाएगी 9.5 लाख माइनस 1.5 लाख रुपए, यानी अब आपकी इनकम रह गई 8 लाख रुपए। इसके बाद एटीसीसीडी आता है। इसके तहत आपको 50,000 रुपए की छूट मिलती है। ये छूट आपको सेक्शन 80 के तहत नेशनल पेंशन स्कीम में पैसे निवेश करने पर मिलती है। अब हुई कैलकुलेशन 8 लाख माइनस 50,000 यानी 7.5 लाख रुपए। अब अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आपको इसके इंटरेस्ट पेमेंट पर छूट मिलती है। ये छूट 24B के तहत मिलती है और ये छूट 2 लाख रुपए तक मिलती है। 7.5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए और घटा दीजिए। 7.5 लाख माइनस 2 लाख यानी 5.5 लाख रुपए। अब सेक्शन 80D आता है। इस सेक्शन में आपको इंश्योरेंस खरीदने पर टैक्स से छूट मिलती है। यहाँ से आप 75,000 रुपए तक की छूट और हासिल कर सकते हैं। इसमें 25,000 रुपए तक का डिडक्शन अपने साथी और डिपेंडेंट बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पर हासिल कर सकते हैं। साथ ही अपने उम्रदराज पेरेंट्स जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पर 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। इस तरह से हुए 75,000 रुपए, यानी आपकी कमाई अब रह जाएगी 5.5 लाख माइनस 75,000 रुपए, यानी 4,75,000 रुपए। अब 5 लाख रुपए से कम की कमाई पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि इस पर सेक्शन 87A के तहत पूरी रिबेट मिलती है। तो इस तरह से 10 लाख रुपए सालाना तक की कमाई पर आपकी टैक्स देनदारी जीरो बैठती है। तो भले ही आपकी कमाई 10 लाख रुपए तक हो, लेकिन आप थोड़ी सी समझदारी से इस कमाई पर पूरा का पूरा टैक्स बचाने में सफल हो सकते हैं। तो ये तो थी टैक्स पर हमारी खास पेशकश। अगले एपिसोड में पैसों से जुड़ी और कोई जानकारी लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बिस्तार।